हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ए डिफरेंट वेरी डिफरेंट टॉपिक कि नीट यूजी डिफ़िकल्ट है या एमबीबीएस डिफ़िकल्ट है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कभी भी किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि किसका सिलेबस कम है किसका सिलेबस ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे हम उसको वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें काफ़ी सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं कि दोनों में कैसा कॉम्पिटिशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं विद द सिलेबस। तो एज यू नो कि नीट यूजी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। जबकि एमबीबीएस इन द लाइक 5.5 ईयर्स का जो करिकुलम होता है एमबीबीएस का, इसके अंदर आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। लाइक इन द फर्स्ट ईयर यू हैव टू स्टडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड इन द सेकेंड ईयर यू हैव टू स्टडी फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, एंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मतलब आपको टोटल जो है 90 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एमबीबीएस के अंदर, ठीक है। तो आप सोचते हो कि एमबीबीएस तो बहुत ज़्यादा टफ होती है, नो डाउट टफ होती है, और नीट के सिलेबस से तो कहीं ज़्यादा आपको एमबीबीएस के अंदर पढ़ना होएगा, ठीक है। मतलब नीट का तो मान लो कि 200 टाइम्स सिलेबस जो है आपके एमबीबीएस के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस आपका नीट के मान लो 100 गुना ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो आप सोचते हो कि एमबीबीएस तो बहुत टफ है, हाँ टफ है, बट क्या यहाँ पे कंपटीशन है? तो मैं कहूँगा नहीं, कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है सबका लेवल सेम होता है। अब चाहे देखो आपके नीट में 650 आए हो, चाहे 660, 670, 680, ये मैटर करता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके नीट के मार्क्स तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे, चाहे आपके 650 भी आए होंगे ना नीट के अंदर, तो भी आपके आप एमबीबीएस में देखोगे आप मतलब सिलेबस आप इसका कवर अप कर ही नहीं सकते। आपके फर्स्ट जो मतलब स्टार्टिंग के जो टेस्ट होंगे ना, आप इनमें अच्छा कर ही नहीं पाओगे। और ये नॉर्मल बात है कि हर कोई फेल होएगा यहाँ पे, जो स्टार्टिंग के जो टेस्ट होंगे आप फेल होगे, ठीक है। मेरे भी बहुत मतलब लिटरली बहुत कम नंबर थे, ठीक है। हर किसी के कम नंबर होते हैं, क्योंकि आप नीट में क्या होता है कि एक अलग अप्रोच होती है ये कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपको लिखना होता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो नीट के टाइम पे वो आपका जो सारा जो कंसेप्ट होता है भूल चुके होते हो आप, सब्जेक्टिव कैसे लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज तो लिटरली मतलब 5 या 6 नंबर के होंगे, बाकी सारा आपका लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे आपको लिखने होंगे। और एग्जामिनर जो होता है मुश्किल से आपको नंबर देते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनको होता है कि हम मतलब इतने नंबर वो नहीं दे सकते आपको, ठीक है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। अगर हम बात करें नीट यूजी में, तो आपको पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है। 24 लाख बच्चे जो हैं इस पर नीट 2024 के लिए अपेयर हुए थे। अगले साल ये बढ़ के 27 लाख हो जाएंगे, ठीक है। मतलब नंबर जो बढ़ता जा रहा है, और जो सीट्स हैं वो 1 लाख है, मतलब वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरे लाखों बच्चों से लड़ना है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, चाहे सिलेबस लिमिटेड हो, लेकिन सिलेबस लिमिटेड चाहे हो, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पे पढ़ना ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ पे आज सिलेबस भले ही ज़्यादा हो, नीट से ज़्यादा हो, लेकिन कंपटीशन कम है, ठीक है। तो ये बात एक अच्छी बात है एमबीबीएस की, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो करता रहे अच्छी तरीके से। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए जो फर्स्ट जो आपका वो होता है ना पड़ाव, वही मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना फिजिक्स के अंदर की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि जब अब एक बॉडी मोशन में आने वाली होती है ना, उस टाइम पे उस पर क्या होता है फ्रिक्शन ज़्यादा एक्ट करती है, लेकिन जब वो मोशन में आ चुकी होती है तो उस पर फ्रिक्शन कम एक्ट करती है। तो इन द सेम वे नीट यूजी क्रैक करना शायद मुश्किल हो सकता है, बट एमबीबीएस करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हर किसी को लगता है, ठीक है। थिंक दैट नीड टू बी मेंशन कि नीट में क्या होता है कि जो आपको क्या होता है क्रैमिंग ज़्यादा करनी होती है, वहाँ पे क्रैमिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एमबीबीएस में क्या होता है आप क्रैमिंग नहीं, आप समझते हो ज़्यादा, क्योंकि आप क्रैम तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा। अगर आप बुक्स उठाओगे, बुक्स में आप क्या कितनी चीज़ें क्रैम कर लोगे आप, कुछ मतलब कुछ एक चीज़ें होंगी जो आप उसे क्रैम कर पाओगे, तो यहाँ पे क्रैमिंग जो है वो काम करेगी नहीं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, प्रैक्टिकल्स अटेंड करने पड़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी के लेक्चर अटेंड करते गए। तो इट इज़ लाइक एमबीबीएस इज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल अप्रोच। नीट इज़ लाइक थ्योरेटिकल अप्रोच, जहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करनी होती है, ठीक है। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो ना। आप वहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि मैं अगर प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से अटेंड करा तो मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन एमबीबीएस पास करने के लिए आपको प्रैक्टिकल्स भी उतने अच्छी तरीके से आने चाहिए, और थ्योरेटिकल जो आपके थ्योरी लेक्चर्स हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो इट्स मोर लाइक अ प्रैक्टिकल अप्रोच इन एमबीबीएस।
ओवरऑल समरी ऑफ द डिस्कशन इज दैट बोथ नीट यूजी एंड एमबीबीएस आर डिफिकल्ट। ठीक है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट नीट यूजी इज स्लाइटली टफर देन एमबीबीएस क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस। Hope you liked this video. If you liked the video, then don't forget to subscribe my YouTube channel and stay tuned for upcoming videos. Thank you so much.